हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही जो है डेली वोकेब की क्लास जो मैं आपको कराता हूँ उसको देख रहे होंगे। और दोस्तों ये जो वोकेब की क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और आज जो डेट है वो है 26 दिसंबर 2022। सो क्रिसमस था वो आपने मना लिया होगा। अब चलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं गाइज। 8 o'clock पर डेली ही आपको ये वोकेब क्लास मिलती है जो मोस्ट एंड वैल्यूएबल क्लास है। और इससे आपको एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जाकर हम सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको डेली 25 क्वेश्चंस एंड प्लस इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती है। साथ ही मैंने आपको पिछली बार प्रेसिडेंट सभी कराए हैं, बताया उनके बारे में भी, और प्रेसिडेंट्स के किस तरीके से मतलब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसके बारे में भी। सो चलिए, और हाँ याद रखिए जो फ्राइडे और सैटरडे की क्लास है उसको देखना भी नहीं भूलना है। सो फर्स्ट वन हमारी वोकेब अर्नेस्ट। क्या है अर्नेस्ट? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है गंभीर या दृढ़ निश्चय। क्या है? गंभीर या दृढ़ निश्चय। ये जो है अर्नेस्ट का हिंदी मीनिंग है, दृढ़ निश्चय वाला। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, सीरियस और डिटरमाइंड। दृढ़ या फिर गंभीरता, दृढ़ या फिर गंभीरता। अगर मैं अर्नेस्ट को मैं मतलब कि किस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस में यूज़ करूं, सो उसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा आ रहा है अर्नेस्ट से। द वर्क ऑन द हाउस विल बिगिन इन अर्नेस्ट ऑन मंडे। कहने का मतलब ये है कि सोमवार से जो घर का काम है वो जोर शोर से शुरू हो जाएगा। द वर्क ऑन द हाउस विल बिगिन इन अर्नेस्ट ऑन मंडे। प्लीज रीड विद मी। गाइस जिस तरीके से मैं रीड करता हूँ सो तुरंत आपने भी एक बार रीड करना और उसके बाद इसको जो है समझना है। नेक्स्ट है, आज हमारी क्लास सिनोनिम्स के ऊपर है क्योंकि डेली सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। सो हमने क्या करा, अब जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को दोनों को मतलब क्या अलग अलग दिन कराते हैं। और याद रहिए अब आपको जो है क्या सेंटेंस की क्लास भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। किसकी? सेंटेंस की क्लास भी मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब होता है उत्सुकता या फिर उत्साही। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रम। वैसे तो आपको हार्ड वर्क को भी हम परिश्रम कहते हैं, लेकिन डिलीजेंट का भी मतलब जो है परिश्रम होता है। ठीक है, थम्स अप कर दीजिए अगर आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कंसीड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है इसका मीनिंग देख लेते हैं। टू एक्नॉलेज एज ट्रू, जस्ट और प्रॉपर। कंसीड का मतलब होता है सत्य को पूरी तरीके से मानना। जो सत्य है वो सत्य है, मतलब कि उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एग्जाम्पल, ही फाइनली कंसीडर्ड दैट शी वॉज राइट। ही फाइनली कंसीडर्ड दैट शी वॉज, मतलब कि उसने स्वीकार किया पूरी तरीके से कि वह सही थी। क्लियर है? ही फाइनली कंसीड दैट शी वॉज राइट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान ली किसी एच और डब्ल्यू हस्बैंड वाइफ के बीच कोई झगड़ा हो जाता है किसी बात के ऊपर और ये सोचते हैं कि वो गलत है, लेकिन कुछ ऐसे बातें होती हैं जिनके कारण कि वो क्लियर होती है लेडी। सो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको केवल और केवल समझ रहे हैं। सो ही फाइनली कंसीडर्ड दैट शी वॉज राइट। ठीक है, क्लियर है गाइस? फटाफट से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसका जो है स्वीकार मतलब कंसीड का सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम से इसका एक्सेप्ट स्वीकार करना, एंड एडमिट का मतलब होता है भर्ती होना। क्या मतलब होता है? भर्ती होना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिंग। क्लिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है जुड़े रहना। क्या है मीनिंग? जुड़े रहना। देखिए याद कैसे नहीं होगी, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें याद नहीं होगी। एक बार पढ़िए और उसके बाद आंख मीच करके सिर्फ 1 मिनट तक ये सोचिए कि आपने किन किन वर्डों को देखा है, उसको स्कैन कर लीजिए। पढ़ते टाइम पे पूरा पेज स्कैन होना चाहिए। ठीक है, पूरा ही पेज इसको स्कैन कर लीजिए जितना भी यहाँ पर लिखा है। क्लिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है टू स्टे क्लोज और नियर। किसी के भी साथ बिल्कुल बराबर में खड़े होना, सपोर्ट में खड़े होना, या फिर किसी से जुड़े रहना। कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल ईजी है। एग्जाम्पल, द शर्ट क्लंग टू हीज वेट शोल्डर्स। द शर्ट क्लंग टू हीज वेट शोल्डर, मतलब कि कमीज उसके गीले कंधों पर चिपक गई। वेट शोल्डर्स का मतलब होता है गीले कंधे पर चिपक गई। ठीक है, क्लियर। मतलब क्लिंग जुड़े रहना। सिनोनिम्स क्या है इसके? क्लच पकड़ लो, क्लच पकड़ लो, क्लच प्लेट बाइक वाली।
ग्रेप्स जकड़ लो या फिर खींच लो, ठीक है। क्लच पकड़ लो, ग्रेप्स जकड़ लो या फिर अपनी ओर खींच लो। एनमिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है शत्रुता या फिर दुश्मनी, शत्रुता या फिर दुश्मनी। इंग्लिश मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट, देखिए, अ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी और इल विल एज बिटवीन एनिमीज। कहने का मतलब दुश्मनों के बीच दुश्मनियाँ दुर्भाव्य और भावना है। दुश्मनों के बीच दुश्मनियाँ जो है दुर्भाव्य और दुर्भावना मतलब कि फीलिंग है, फील के मतलब कि वो मेरा दुश्मन है। एग्जाम्पल, देयर्स अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एनिमिटी बिटवीन देम। ये सेंटेंस तो बढ़िया है, हमें तो पढ़ना, लेकिन इस तरीके से जो लोग सोचते हैं, जो रूढ़िवादी धारणा अभी बनाए हुए हैं, उनको इसे छोड़ना होगा। दुश्मनी थी पास्ट में, प्रेजेंट में है हम, और आने वाले फ्यूचर को देखना, फेस करना है, ठीक है। सो देयर्स अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एनिमिटी बिटवीन देम। एक लंबा इतिहास शत्रु रहा है उन दोनों के बीच, लंबी दुश्मनी रही है। दुश्मनी से कोई फायदा नहीं है, पॉजिटिव रहिए और अपना मस्त रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एनमिटी, हमने क्या बात की है, एनमिटी मतलब शत्रुता। देखिए सिनोनिम्स फटाफट से, एक्रिमोनी मतलब कि रूखापन, सूखापन। एंटेगोनिज्म विरोध या फिर मनमुटाव होना, ठीक है। प्रतिरोध होना, ये इसके बिल्कुल मिलते जुलते वर्ड है जिनको आपने रीड करना है, याद करना है, और कोशिश ये करनी है कि एग्जाम्पल बनाना है, और साथ ही कोशिश एक और करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद इसको शेयर करना, ठीक है। साथ ही लाइक भी कर देना, और हो सके तो डिसलाइक भी कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा, कौन सा आपको वोकेब बिल्कुल ईजी लगा, कौन सा आपको डिफ़िकल्ट लगा। नेक्स्ट, मर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है इसका बिगाड़ देना, खराब कर देना, बिगाड़ देना, खराब कर देना। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे मर्ड का सिनोनिम्स बताइए या फिर एंटोनिम्स बताइए। देखिए इंग्लिश मीनिंग, टू हार्म और डैमेज समथिंग गुड, किसी अच्छे को खराब या बेकार कर देना। कितनी गलत बात, अच्छे को खराब या बेकार कर देना, बिगाड़ देना, मर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल, बैड डिक्शन का मतलब होता है, मतलब कि जो बेकार से जो शब्द होते हैं, शब्द चयन। बैड डिक्शन मर्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज स्पीच। बेकार से शब्द चयन ने उनके भाषण को क्या बना दिया, इफेक्टिव बना दिया, बेकार कर दिया। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावित, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो प्रभावित ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनिम से इसका स्पॉइल खराब कर देना, रूइन बिगाड़ देना, ठीक है। खराब कर देना, बिगाड़ देना, खराब कर देना, बिगाड़ देना। एक बार फटाफट से देख लेते हैं, बस इनके वर्डों को जान लेते हैं। फर्स्ट वन अर्नेस्ट, सेकंड वन कंसीड, एंड थर्ड वन क्लिंग, एंड फोर्थ वन एनमिटी, एंड फिफ्थ वन है हमारा मर्ड, ठीक है। क्लियर है। और अब हमने जो है डिस्कस कर ली है आज की क्लास, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी गाइस। उम्मीद करते हैं डेली की तरह आपसे एक हम होप लगाते हैं, ठीक है, कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर न्यू सीखा होगा, क्योंकि अगर आप न्यू सीख रहे हो इसीलिए क्लास पे बने हुए हैं, और इसी तरीके से हम डेली ही आपको क्लास कराते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर, आपके एक शेयर करने से हो सकता है कि किसी और स्टूडेंट्स भी इससे ज्वाइन हो सके, कोई और स्टूडेंट और क्लास को देख सकें। सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब एंड जीके फैक्ट्स करंट, ये हमारा चैनल है इंपॉर्टेंट आपके लिए। और हाँ, करंट अफेयर देखना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।